जो व्यक्ति पापी होता है, पाप करेगा, उसे क्या बनना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में यदि आप गिर गए, मानव शरीर पाए हो, या तो अच्छे कर्म करके पार हो जाओ, या बुरे कर्म करोगे फिर फेल हो जाओगे, गिर जाओगे, फिर वही 84 लाख योनियां पार करोगे, फिर जाके मनुष्य का तन मिलेगा। ये शरीर जो है जैसे 10वीं क्लास में बच्चे की सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? आप लोग सप्लीमेंट्री समझते हो ना? क्या मतलब होता है? ना तो वो बच्चा पास हुआ ना ही फेल, बीच में लटका है। अब उसे एक मौका और दिया जाएगा। जिस विषय में फेल हुआ है उस विषय को फिर एक बार उसे एग्जाम लिया जाएगा। अब यदि वो पास हो गया तब तो वो पास माना जाएगा, और अब यदि लापरवाही किया, फेल हुआ, तो उसी तरह ये मानव शरीर जो है ना, ये सप्लीमेंट्री है। ना तो अभी आप पास हुए, ना तो अभी आप फेल हुए। अब इस मानव शरीर को पाकर जो कर्म करोगे, वो कर्म ये डिसाइड करेंगे कि आपकी सदगति होनी चाहिए या आपकी दुर्गति होनी चाहिए। समझ रहे हैं? एग्जाम के टाइम 3 घंटे फिर मिलेंगे सप्लीमेंट्री का एग्जाम देने। वो 3 घंटे या तो आप अच्छा लिख के पास हो जाओ, या अब भी लापरवाही करके फिर वहीं के वहीं रहो। ये मानव शरीर एक मौका है। अच्छे कर्म करोगे तो पार हो जाओगे, कर्म अब बिगड़ गए तो 84 लाख योनियों में फिर चक्कर लगाओगे। इसलिए कहता हूं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से मिला है मानव शरीर। मानव तन अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो रे भैया, भूल नहीं अंगार है। तौल सके तो तौल रे, तौल लो अपने जीवन को। मानव शरीर को एक पलड़े में रखो और 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं को दूसरे पलड़े में रखो। बताओ, ईश्वर की सबसे अच्छी रचना क्या है? ईश्वर ने 84 लाख प्रकार की चीजें बनाई है ना? पशु बनाए, पक्षी बनाए, उड़ने वाले बनाए, रेंगने वाले बनाए, पानी में तैरने वाले बनाए। परमात्मा ने पेड़ बनाए, पौधा बनाए, फूल बनाए, डाली बनाई, कलियां बनाई, सब कुछ बनाया। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य बनाया तब भगवान भी संतुष्ट हुए अपनी रचना से कि ये बहुत अच्छा है। भगवान भी खुश हुए थे आपको बनाकर, लेकिन जब आपके कर्म यहाँ आकर बिगड़े तो तुम्हें बनाने वाला भी रोता होगा कि तुम्हें क्या करने भेजा था और तुम क्या करने लग गए। तुम्हें निंदा करने वाला ईश्वर ने तो नहीं बनाया था, चुगली करने वाला तो नहीं बनाया था, तुम्हें बनाया था सबका भला करने वाला। जाओ बच्चा, सबका भला करो, जाओ सत्य बोलना, जाओ अच्छे राह पर चलना। पर आप यहाँ आकर क्या करने लग गए? रास्ता भटक गए। और जो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है फिर वो कष्ट पाता है। देखो, 84 लाख योनियां हैं, और इन 84 लाख योनियों में किस तरह से व्यक्ति काम करता है और दोष किसे लगाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो, पूरी बात समझ जाओगे। एक राजा थे, राजा के 3 मंत्री को बुलाया। राजा ने बोला, मंत्री यहाँ आओ। 1 2 3 मंत्री। कहा, जाओ झोला लो, बगीचे में फल लगे हैं, एक एक झोला ताजे ताजे फल भर के लाओ। राजा ने आदेश दिया 3 मंत्रियों को, जाओ
एक एक बैग झोला ताजे ताजे फल लाना है। तीनों को बगीचे में भेज दिया। एक मंत्री गया, पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल समेटने लगा क्योंकि राजा की आज्ञा है। दूसरा मंत्री थोड़ा आलसी था, बोला कि टाइम बहुत है, भर लूंगा फल, और सो गया। वो बिस्तर पे लेटा, मतलब वहीं बगीचा था, घास थी, छाया थी, ठंडी हवा थी, बोला थोड़ा विश्राम कर लूं, लेटा तो सो गया। तीसरा, बगीचे का जो माली था, जो बगीचे का रख रखाव करता था, तीसरा मंत्री उस माली से बोला कि ये बगीचा में कितने पेड़ हैं, कितना फल होता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कौन हिसाब किताब करता है। अब वो करने लगा बात, तो बात करने में उसका समय खर्च। दूसरा सो गया, सोने में समय खर्च। और तीसरा पेड़ पर चढ़कर समेट रहा है ताजा ताजा फल। तब तक क्या हुआ, राजा ने तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, आ जाओ, चलो काम पूरा हो गया। अब जब तीनों को आदेश मिला कि चलो वापस, इतना ही टाइम था आपके पास, चलो, और जैसे ही सूचना आई कि वापस राजा साहब बुला रहे, तो जिसने ताजे ताजे समेटे, ताजे ताजे भर रहा था चढ़कर, वो तो बोला चलो, भर गया मेरा बैग। लेकिन जो सो रहा था उसका बैग तो खाली था। अब वो बोला क्या करें, तो जो नीचे बिखरे हुए थे वही जल्दी जल्दी भर लिया बैग में। नीचे थोड़ा माटी पत्थर, ऊपर फल। और जो पंचायत में लगा था बाहर, वो तो उसे जो अब सड़े सड़े रह गए, क्योंकि ताजे ताजे तो पेड़ पे चढ़ के ले लिया उसने। जो फिर भी ठीक ठाक थे वो सोने वाले ने, और जो पंचायती था वो, उसके हाथ तो बिल्कुल सड़े पचे आए। राजा ने तीनों को बुलाया, चलो आओ। तीनों का झोला तैयार। राजा साहब ने कहा कि तुमने झोले में फल भर लिए? हाँ साहब भर लिए। अब बताओ करना क्या है? राजा साहब ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो, अलग 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 अलग, और खाने को वही देना जो इन्होंने इस झोले में भरा है। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में डाल दिया। अब जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल समेट रहा था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसने 2 सवेरे खाए, 2 शाम को खाए, बढ़िया खुश, झोले में उसने ज्यादा फल भर लिए। अब जो सो गया था उसके झोले में पुराने फल थे गिरे हुए, कोई 2-4 दिन पहले गिरा था, वो कुछ सड़ रहे थे। अब वो कुछ सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा तो वो जो पंचायती था, उसके पास तो सड़े सड़े 1-2 दिन चला, तीसरे दिन से भूखों मरने लगा, और अंत में वह 10वें दिन मर ही गया। अब एक मंत्री मर गया, दूसरा मंत्री बीमार पड़ गया, क्योंकि सड़े फल खाएगा तो बीमार। और जो तीसरा मंत्री था वो और स्वस्थ हो गया, क्योंकि ताजे ताजे फल खा रहा है, पकते जा रहे हैं, वो खाते जा रहा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि एक मर गया, दूसरा बीमार है, और तीसरा मस्त है, जेल के भीतर भी खुश है, हैप्पी है। अब आप लोग बताइए कि ये जो मर गया मंत्री, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और जो बीमार पड़ा उसकी बीमारी का जिम्मेदार है? जोर से कौन? कौन? और जो तीसरा आराम कर रहा है, 2 फल सवेरे 2 शाम को खाके, उसकी खुशी का, उसके सुख का जिम्मेदार कौन है? हाँ? कौन? वो स्वयं। क्या इन तीनों के दुख का या सुख का जिम्मेदार राजा है? भाई राजा ने तो सबको एक सा टाइम देके भेजा था, एक सा बैग देके भेजा था, एक से बगीचे में भेजा था, जाओ लाओ समेट के फल। अब सुनो, वो राजा और वो मंत्री कोई और नहीं, आप सब वो मंत्री हैं।
और भगवान वो राजा है। संसार के बगीचे में आप लोग अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेटने के लिए आए हैं। यहां पर परमात्मा ने आपको, भगवान रूपी राजा ने आपको यहां भेजा है कि जाओ, आप लोग अच्छे अच्छे कर्म करने का, अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेट करके लाओ। लेकिन यहां आकर के कुछ लोग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो कुछ लोग पांव पसार के सो रहे हैं, सो करके समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना। ये मैया सो ही गई। और कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग पंचायत प्रपंच करके, चुगली निंदा करके समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग सो करके संसार के विषयों में समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने समय का जिस तरह उपयोग करता है, क्योंकि आप अपने टाइम पर जो कमाओगे, अच्छा कमाओ या बुरा कमाओ, वो आपकी संपत्ति बन जाएगी और वही आपको मिलना है। यहां से जब आप लोग मरकर जाते हो तो वहां कोई तुम्हारी दादी पकवान लेके थोड़ी खड़ी रहती है। यहां जो तुमने किया होता है, अच्छा बुरा कर्म, वह कर्म ही तुम्हें वहां तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलता है। वहां तुम्हारी दादी इंतजार नहीं करती। जब मरोगे तब जो तुमने कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, वही कर्म का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए कहता हूं, यह मानव शरीर जो मिला है, यह सोने के लिए नहीं। हाँ, जितनी जरूरत है उतना सोना चाहिए। 7 घंटा 8 घंटा की नींद बहुत है, बाकी समय जागो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। यदि पाना है तो जागो और प्रेम से अच्छे अच्छे कर्मों का चयन करो, समेटो। क्या समेटोगे? अच्छे कर्म के फल समेटो, कर्मों का फल। बात समझ में आई? क्योंकि यदि आपके कर्म बिगड़े और मानव शरीर से गलतियां हुई तो फिर 84 लाख योनियों में पड़ोगे। नाली का कीड़ा फिर बनना पड़ेगा आपको, फिर कुत्ता बनोगे, फिर बिल्ली बनोगे, और ये 84 भोग कर फिर मनुष्य बनोगे, और फिर वहां गलती कर गए फिर गिरोगे। ऐसे आप लोग करोड़ों बार गिर चुके हो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप सब करोड़ों बार मनुष्य बन के फिर गिर चुके हो और अब फिर मनुष्य बन के बैठे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे, सुनो। चलती चक्की देख कर, आगे बोलो आप। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या मतलब हुआ इसका? चलती चक्की देखकर कबीरदास जी रो रहे थे। क्या देखकर? चक्की को देखकर। कौन सी चक्की? जिंदगी की चक्की, जीवन और मरण की चक्की है। 2 पहिया होते हैं चक्की में, एक पहिया जिंदगी का, जन्म का, एक पहिया मरण का। जन्म मरण के पहिए में ये जीवात्मा पिस रहा है। आप लोग जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते। ये करोड़ों बार आपके साथ हो गया। जैसे चक्की पे दाना डाला पिस गया, ऐसे ही आप पिस रहे हो। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पिस रहे। तब कबीरदास जी का एक मुंह बोला बेटा था, धर्म का कमाल। कबीर जी का बेटा कौन? कमाल, धर्म का बेटा था। मुंह बोला। उस कमाल बेटे ने कहा, पिताजी चलती चक्की चलने दे। सुनना ध्यान से, चलती चक्की चलने दे। पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए।
चक्की में एक कील होती है बीच में, दाना यदि उस कील में घुस जाए तो चक्की कितनी भी चले वो दाना नहीं पिसता। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि आप भी बचना चाहें 84 के चक्कर से तो कहां जाओ? भगवान की शरण में। यदि आप भगवान की शरण में आ गए तो बच जाओगे, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि बचना है तो भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। कीर्तन करो, भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान के कीर्तन का सहारा लो, भगवान की कथा का सहारा लो और भगवान के धाम का सहारा लो, भगवान के भक्तों का सहारा लो तो बचोगे, वरना 84 में पिस जाओगे।